अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेड टॉक विद ज़ीशान। सीढ़ियों से गिरना, बाइक से फिसलना या खेल के दौरान हड्डी का टूट जाना एक ऐसा दर्दनाक तजुर्बा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। अक्सर लोग हमदर्दी में टूटी हुई हड्डी को खींचकर सीधा करने की कोशिश करते हैं या मरीज़ को ज़बरदस्ती उठाते हैं। याद रखिए, टूटी हुई हड्डी के सिरे छुरी की तरह तेज़ होते हैं जो अंदरूनी रगों और पट्ठों को काट सकते हैं। आज की आखिरी किस्त में हम सीखेंगे कि अस्पताल पहुंचने तक टूटी हुई हड्डी को साकन कैसे करना है ताकि नुकसान कम से कम हो। अगर चोट लगने के बाद उज़्व की शक्ल बदल गई हो, वहाँ शदीद सोजन और नीलापन आ गया हो, या हड्डी हिलाने पर कड़कड़ाहट की आवाज़ आए, या हड्डी गोश्त फाड़ कर बाहर निकल आई हो, तो उसे फ्रैक्चर समझें और मरीज़ को बिल्कुल ना हिलाएं जब तक कि आप हड्डी को सपोर्ट ना दे दें। अब हम सीखेंगे स्प्लिंट बनाना, यानी हड्डी को आर्जी सहारा देना। सख्त चीज़ तलाश करें। घर में मौजूद लकड़ी का तख्ता, गुत्ते का डब्बा या एक मोटा अखबार लें। जोड़ों को काबू करें। अगर टांग की हड्डी टूटी है तो स्प्लिंट इतना लंबा होना चाहिए कि वो टखने और घुटने दोनों को कवर करे। लकड़ी और जल्द के दरमियान कोई कपड़ा या तौलिया रखें ताकि रगड़ ना लगे। कपड़े की पट्टियों या दुपट्टे से लकड़ी को वज़ू के साथ बांध दें, लेकिन इतना सख्त ना बांधें कि खून की गर्दिश रुक जाए। अगर हड्डी बाहर निकल आई हो और खून बह रहा हो तो हड्डी को वापस अंदर धकेलने की हरगिज़ कोशिश ना करें। ज़ख्म पर साफ कपड़ा रखें और हल्का दबाव डालकर खून रोकें। स्प्लिंट इस तरह लगाएं कि ज़ख्म वाला हिस्सा नज़र आता रहे और उस पर बराह रास्त दबाव ना आए। दर्द और सोजन कम करने के लिए कपड़े में लपेट कर बर्फ़ लगाएं। खुलासा ये है कि टूटी हुई हड्डी को हिलने ना देना ही बेहतरीन इलाज है। हमारी फ़र्स्ट एड मास्टर की ये 10 अक़सात यहाँ मुकम्मल होती हैं। याद रखिए, फ़र्स्ट एड डॉक्टर का मुतबादिल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर तक पहुँचने का एक महफूज रास्ता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।